नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। हरियाणा, दिल्ली, NCR में कई जगह है बरसात। जानिए आगे कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज। सोमवार रात को एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से रात को और मंगलवार को उत्तरी मैदानी राज्यों खासकर राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बरसात हुई है। वहीं पश्चिमी भागों में भारी बरसात दर्ज की गई है, जबकि पंजाब, उत्तरी हरियाणा के हिस्सों, दिल्ली, NCR और उत्तरी उत्तर प्रदेश में दोपहर तक कुछ स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। वर्तमान अध्ययन में विश्लेषण के अनुसार 22 जून को दोपहर तक पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर हो जाएगा और उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी राज्यों में मौसम फिर से शुष्क हो जाएगा। 22 से 28 जून के बीच संपूर्ण इलाके में मौसम साफ और गर्म तथा शुष्क हो जाएगा और एक बार फिर से तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी। वहीं वातावरण में मौजूद प्रचुर मात्रा में नमी की वजह से उमस और पसीने वाली गर्मी अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर देगी। वर्तमान परिदृश्य के अनुसार मैदानी राज्यों हरियाणा, NCR व दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ उत्तरी पहाड़ी इलाकों में मानसून का आगाज 29 व 30 जून से पहले नहीं होने वाला है। HPSC 10वीं व 12वीं रिजल्ट अपडेट। हरियाणा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं ओपन का रिजल्ट किया जारी। राज्य भर में हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित हरियाणा ओपन स्कूल परीक्षा मार्च 2022 के परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिए गए हैं। 10वीं के ओपन परीक्षा परिणाम में 23.18% छात्र व 27.99% छात्राएं पास हुई है। इसी तरह 12वीं की ओपन परीक्षा की बात करें तो 27.61% छात्र व 45.66% छात्राएं सफल रही है। इस बार भी 10वीं की ओपन परीक्षा में छात्राओं ने छात्रों को 4.81% से मात दी है। हरियाणा ओपन स्कूल 10वीं की परीक्षा का परिणाम 24.93% और ओपन 10वीं के पुनः परीक्षा का परिणाम 50.83% रहा है। इसी तरह 12वीं ओपन स्कूल का रिजल्ट 33.89% और 12वीं ओपन रीअपियर का रिजल्ट 54.94% रहा। यह परीक्षा परिणाम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। प्री मानसून अपडेट। बरसात होते ही खरीफ की बिजाई के लिए जुताई में जुटे किसान। प्री मानसून की पिछले 2 दिनों में हुई बरसात से आमजन को जहां भीषण गर्मी एवं उमस से राहत मिली है, वहीं इससे किसानों की बातें भी खिल गई हैं। कृषि विभाग ने खरीफ फसल के लिए 1.25 लाख हेक्टेयर में बिजाई का लक्ष्य रखा है और किसान भी खरीफ की बिजाई के लिए जुताई में जुट गए हैं। किसानों ने खेतों में हल चलाना शुरू कर दिया है। कभी जोरदार तो कभी रिमझिम बरसात से आमजन को एक बड़ी राहत मिली है। इस बरसात ने किसानों के चेहरों पर खुशी ला दी है। इस बरसात के चलते ही किसानों ने खेतों में हल चलाने शुरू कर दिए हैं। किसान समय पर खेतों की जुताई करके बिजाई करने में जुट गए हैं। खरीफ के दौरान किसान बाजरा एवं ग्वार की फसलें अधिक लेते हैं। हालांकि अब सरकार बाजरा की बजाय मूंग पर जोर देने लगी है। वहीं ग्वार की फसल किसान अपनी मर्जी से करते हैं, जो कृषि विभाग के लक्ष्य में शामिल नहीं है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 19 मई से आरंभ हुई दाखिले हेतु आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा यानी CUET के अंतर्गत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 4 जुलाई 2022 कर दी गई है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने कहा कि आवेदन हेतु बढ़ाई गई तिथि से और अधिक आवेदकों को विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने का अवसर मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि आवेदक 4 जुलाई को शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा 5 जुलाई रात 11:50 तक ऑनलाइन आवेदन फीस जमा करवा सकते हैं। इस परीक्षा के आधार पर ही विश्वविद्यालय में उपलब्ध विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले मिलेंगे। योगा डे पर जगह जगह कार्यक्रम। CM खट्टर ने भिवानी में किया योग, वहीं अग्निवीरों के लिए किया बड़ा ऐलान। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हरियाणा में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। भिवानी के भीम स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की गारंटी देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो युवा अग्निपथ योजना के तहत सेना में नौकरी करके आएंगे, उन्हें ग्रुप C अथवा हरियाणा पुलिस की नौकरी अवश्य दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना में नौकरी करना गौरव की बात है, इसलिए अग्निपथ योजना के तहत सेवानिवृत्त होकर आने वाले 75% युवाओं को हरियाणा में नौकरी की गारंटी दी जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को इस तरह नौकरी सुनिश्चित करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार हमेशा जनहित में फैसले लेकर जनता की भलाई के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने प्रदेश के नागरिकों को 337 वेलनेस सेंटर्स भी समर्पित किए। इस अवसर पर भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ एवं भवानीखेड़ा के विधायक बिशंबर वाल्मीकि भी मौजूद रहे। हरियाणा में ग्रुप C और ग्रुप D के 66,000 पदों पर होंगी भर्तियां। जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। लगभग 1.25 साल के बाद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC अब बम्पर भर्तियां करने जा रही है। ग्रुप C की 26,000 भर्तियों का शेड्यूल जारी होने के बाद अब ग्रुप D के 40,000 पदों की भर्तियां भी तैयारी कर दी है। अब ग्रुप C और ग्रुप D के कुल मिलाकर 66,000 पदों की भर्ती 1 साल में पूरी की जाएगी। सोमवार को ग्रुप D की भर्ती को लेकर मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की।
साथ ही सभी प्रशासनिक सचिवों को आदेश जारी किए कि वे 2 दिन में अपने अपने विभागों में ग्रुप डी के खाली और आवश्यकता अनुसार पदों की संख्या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास भेज दें, ताकि इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया को आरंभ किया जा सके। ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी परीक्षा के बाद मेरिट के आधार पर होगी। हरियाणा एसएससी की तरफ से पिछले साल फरवरी के बाद कोई भर्ती नहीं निकाली गई है। वहीं सीईटी के लिए 10,26,000 युवा रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। रेवाड़ी में खुलने लगे कोचिंग सेंटर तो डीसी ने लगवा दिए ताले। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ 16 जून को युवाओं को सड़क जाम करने के लिए प्रेरित करने वाले कोचिंग सेंटर संचालकों पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। 4 दिन तक कोचिंग सेंटर संचालकों ने अपने सेंटर बंद रखे थे। 5वें दिन कोचिंग सेंटर खुलने लगे तो रेवाड़ी के डीसी ने अगले आदेश तक इन्हें बंद करा दिया है। सुरक्षा के दृष्टिगत जिला रेवाड़ी में चल रहे सभी जिम, एकेडमी व कोचिंग सेंटर को बंद रखने के आदेश जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। पुलिस अधिकारियों को इस बात की जानकारी मिल चुकी थी कि जाम लगवाने के लिए युवाओं को भड़काने में कुछ कोचिंग सेंटर संचालकों का हाथ था। इसके बाद कार्रवाई के डर से कोचिंग सेंटर संचालकों ने 4 दिन से सेंटर नहीं खोले। मंगलवार को जब कुछ संचालकों ने कोचिंग सेंटर खोलने शुरू किए तो डीसी ने इन्हें बंद करने के आदेश दे दिए हैं। दिव्यांग लोगों के लिए निर्देश जारी, 31 अगस्त तक बनवाना होगा यह कार्ड, नहीं तो बंद हो जाएंगे सरकारी सभी लाभ। केंद्र सरकार ने सभी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यूडीआईडी कार्ड बनवाना अनिवार्य कर दिया है। अगर कोई भी दिव्यांग व्यक्ति जिसका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना हुआ है उसने 31 अगस्त 2022 तक अपना यूडीआईडी कार्ड नहीं बनवाया तो वह व्यक्ति सरकार द्वारा दी जा रही सभी सुविधा का लाभ नहीं ले पाएगा। इसी तरह सभी दिव्यांग अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र यूडीआईडी कार्ड जरूर बनवाएं। भिवानी के सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने बताया कि अपना यूडीआईडी कार्ड प्रत्येक बुधवार को सामान्य अस्पताल भिवानी की ओपीडी कमरा नंबर 29 में आकर बनवा सकते हैं तथा उनके लिए भिवानी के अन्य क्षेत्रों में भी स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे। यूडीआईडी कार्ड बनवाने के लिए प्रत्येक लाभार्थी अपना पहचान पत्र, फोटो तथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र अवश्य साथ लेकर आए। आईटीआई में प्रशिक्षुओं के इंटरव्यू 24 तारीख को। हरियाणा के सिरसा के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आगामी 24 जून को न्यू हॉलैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा विभिन्न ट्रेडों के प्रशिक्षकों के इंटरव्यू लिए जाएंगे। संस्थान के प्रधानाचार्य लालचंद रेवाड़िया ने बताया कि हरियाणा राज्य में स्थित सभी राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षु इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। इंटरव्यू में मुख्यतः ट्रैक्टर मैकेनिक, डाई मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, मशीनिस्ट, टर्नर, फिटर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ऑटोमोबाइल व्यवसाय के साल 2019, 2020, 2021 व 2022 तक के पासशुदा सभी छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं। इंटरव्यू में 18 साल से लेकर 24 साल की आयु के प्रशिक्षु भाग ले सकते हैं। इंटरव्यू में 18 से 24 वर्ष आयु के प्रशिक्षु भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षकों को कुल वजीफा 12,570 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। इसके अलावा 2 लाख रुपए पहले चिकित्सा दावा व अन्य लाभ, कैंटीन और परिवहन सुविधा भी दी जाएगी। राकेश टिकैत ने किया देशव्यापी आंदोलन का ऐलान, 24 जून को हरियाणा में होगा आंदोलन। अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध किया जा रहा है। अब भाकियू भी इसके विरोध में आ गई है। भाकियू के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आंदोलन को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बता दें कि 24 जून को भाकियू जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से अग्निपथ योजना के बारे में स्पष्ट गाइडलाइन जारी की जानी चाहिए। हर रोज इसके नियम बदले जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को इस योजना को लागू करने से पहले बात करनी चाहिए थी। सरकार की इस योजना के तहत 25% अग्निवीरों को सेना में भर्ती करने का दावा किया जा रहा है। इससे भ्रष्टाचार व्याप्त होगा। नौजवान 4 साल के बाद बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार सेना का राजनीतिकरण कर रही है, जो बिल्कुल गलत है। जिस देश में सेना प्रमुख आगे आए हैं वहां का तख्ता पलट हुआ है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में दिल्ली पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा, बताई बिश्नोई गैंग से दुश्मनी की नई वजह। दिल्ली पुलिस ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में कई बड़े खुलासे किए हैं। दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वजह बताई है कि सिद्धू मूसेवाला के गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी के बीज कैसे पनपे। पुलिस के पुख्ता सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार साल 2018 में कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ और लॉरेंस के खास गैंगस्टर के लाख मना करने के बावजूद सिद्धू मूसेवाला ने लांड्रा रोड पर एक गाँव भागो माजरा में चल रहे कबड्डी कप में शो करने पहुंचे थे। मिली जानकारी के अनुसार अमेरिका में बैठे सिद्धू मूसेवाला के एक खास दोस्त ने सिद्धू को कबड्डी कप में शो करने का न्योता दिया था। दोस्त के न्योते पर मूसेवाला गांव में शो करने पहुंचे थे और वहां उन्हें उपहार स्वरूप 5911 ट्रैक्टर भी गिफ्ट दिया था। इस शो को करने के लिए मूसेवाला ने मुंबई में पहले से निर्धारित अपने एक शो को कैंसिल कर दिया था। बस यही से
से गोल्डी बराड़ के साथ उनका 36 का आंकड़ा शुरू हो गया था, क्योंकि गोल्डी बराड़ ग्रुप यह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि सिद्धू मूसेवाला यह कबड्डी कप में पहुंचकर शो करे। इसके बाद से ही दोनों के बीच रंजिश बढ़ती चली गई। वहीं दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने से पहले 6 शूटरों ने 8 बार मूसेवाला की रेकी की थी और 9वीं बार में इन शूटरों ने मूसेवाला की हत्या को अंजाम दिया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि गोल्डी बराड़ ने शूटर्स को सीधे आदेश दिए थे कि अगर AK-47 में प्लान में कामयाबी न मिले तो सिद्धू की गाड़ी को ग्रेनेड से उड़ा देना। दिल्ली पुलिस ने बताया कि 6 हत्यारे बीते 15 दिन में 8 बार सिद्धू मूसेवाला के घर गाड़ी उसके रूट्स की रेकी कर चुके थे, लेकिन इन 8 बार में मूसेवाला की हत्या को इसलिए अंजाम नहीं दे पाई क्योंकि मूसेवाला बुलेट प्रूफ कार और हथियारों से लैस कमांडो के साथ ही बाहर निकला था। SSC वैकेंसी 2022 अपडेट। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, SSC करेगा हजारों पद पर भर्ती। युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कई दिनों से सरकारी नौकरी की परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं का अब इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि SSC ने 70,000 पदों पर नई भर्ती करने की जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक परीक्षा की डेट जल्द ही SSC की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। इसलिए कई सालों से सरकारी नौकरी करने का अपना सपना संजोए युवाओं को अब एक बेहतरीन मौका मिलने वाला है। वहीं भर्ती की डेट की जानकारी के लिए आपको SSC की वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी होगी, क्योंकि भर्ती की सभी जानकारी केवल SSC की वेबसाइट पर ही सबसे पहले मिलेगी। हालांकि SSC ने ऐसे समय में इतनी बड़ी भर्तियों की घोषणा की है जब अग्निपथ योजना को लेकर देश में हिंसक विरोध हो रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घोषणा की थी कि आने वाले 1.5 साल में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में 10 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। ऐसे में सभी विभागों ने रिक्त पदों पर भर्तियां पूरी करने की तैयारी आरंभ कर दी है। हरियाणा निकाय चुनाव की मतगणना 22 को चेयरमैन और पार्षद पद के लिए वोटों की गणना होगी। साथ साथ हरियाणा के 46 स्थानीय निकाय में छोटी सरकार के गठन को लेकर बुधवार दोपहर बाद यानी आज 1 बजे तक पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सभी स्थानों पर सुबह ठीक 8 बजे मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। 28 नगर पालिकाओं और 18 नगर परिषदों के चेयरमैन पद के नतीजों के लिए दोपहर तक इंतजार करना पड़ेगा, जबकि पार्षद पद के परिणाम संबंधित बूथ की मतगणना पूरी होते ही घोषित कर दिए जाएंगे। प्रदेश में रविवार को स्थानीय निकायों के लिए मतदान हुआ था, जिसके बाद इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन यानी EVM स्ट्रॉन्ग रूम में रखी गई है। मतगणना के हर पल की जानकारी देने के लिए चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर डैशबोर्ड www.sec.haryana.gov.in शुरू किया है। इस पर कोई भी व्यक्ति आसानी से पल पल की रिपोर्ट लेते हुए देख सकेगा कि वार्ड में कौन जीता या फिर चेयरमैनी पद के उम्मीदवारों में कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे। हरियाणा में 75 सेवाओं की समय सीमा तय, देरी पर नपेंगे अधिकारी, अधिसूचना हुई जारी। हरियाणा में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को अब जमीन एवं अन्य संपत्तियों की रजिस्ट्री 1 दिन में ही करनी होगी। संपत्तियों और भूलेखों की रजिस्ट्री में मनमानी नहीं चलेगी। 30 दिन में अविवादित जमीन के इंतकाल का सत्यापन भी अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। मुख्य सचिव संजीव कौशिक ने मंगलवार शाम 5 सरकारी विभागों की 75 से अधिक सेवाओं को समयबद्ध तरीके से प्रदान करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इन विभागों की सेवाएं अभी तक सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल नहीं थी। तय समय के भीतर ही सेवाएं न देने पर संबंधित अधिकारी नपेंगे। निर्धारित सीमा में सेवाएं न मिलने पर संबंधित व्यक्ति की विभाग में 3 स्तर पर स्वतः यानी अपने आप ही अपील हो जाएगी। अपील में विभाग के अधिकारी की समय पर सेवा न देने को लेकर जवाबदेही तय की जाएगी। संबंधित अधिकारी पर हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत तय प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाया जा सकेगा। स्कूल शिक्षा विभाग को विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र विद्यार्थी को 3 दिन में देना होगा। खान एवं भू विज्ञान विभाग को स्टोन क्रैशर का लाइसेंस 21 दिन में, ईंट भट्टा या ईंट निकासी परमिट 15 दिन में, खनिज बिक्री के लिए अधिकृत करना, उसका नवीनीकरण, मिट्टी खुदाई के लिए परमिट, खनिज निपटान, बोली के माध्यम से खनन पट्टा या संविदा, नए पट्टे के लिए आशय पत्र देना और खादान बंद करने की मंजूरी 45 दिन में देना अनिवार्य किया गया है। वहीं राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को जमाबंदी, गिरदावरी और इंतकाल की प्रमाणित प्रतियां 1 दिन में, प्रतियों की संख्या 5 से कम होने पर 2 दिन, 5 से 15 होने पर 3 दिन, 15 से अधिक होने पर 7 दिन में देना जरूरी होगा। वहीं फसल खड़ी न होने पर भूमि का सीमांकन 45 दिन में करना पड़ेगा। जमीन या संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां 7 दिन में देनी पड़ेंगी। भूमि का निजी बंटवारा 60 दिन में करना जरूरी है। ऐसे प्रमाण पत्र, BC प्रमाण पत्र, OBC, SBC व टपरिवास प्रमाण पत्र, विमुक्त जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र, हिंदू डोगरा समुदाय प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, आवासीय फ्लैट, भूखंड के लिए आर्थिक रूप से कमजोर प्रमाण पत्र व खाना बदोश जनजाति प्रमाण पत्र 7 दिन में देना जरूरी होगा।
द्रौपदी मुर्मू बनी एनडीए के राष्ट्रपति कैंडिडेट, जीतने पर देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। प्रतिभा पाटिल के बाद इस पद पर पहुंचने वाली दूसरी महिला। देश के अगले राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगा दी है। मंगलवार शाम को भाजपा संसदीय बोर्ड की मीटिंग के बाद उनके नाम पर सहमति बनी। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री श्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। मुर्मू अपना नामांकन 25 जून को दाखिल कर सकती है। मीटिंग के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मीटिंग में 20 नामों पर चर्चा की गई। मीटिंग में तय किया गया था कि इस बार राष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए पूर्वी भारत से किसी दलित महिला को चुना जाना चाहिए। इसके बाद मुर्मू के नाम को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि वे एक महान राष्ट्रपति बनेगी। आपको यहाँ बताते चले कि झारखंड की 9वीं राज्यपाल रही 64 साल की द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली है। इधर विपक्ष ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के नेता यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय किया है। इसके बाद सिन्हा ने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अब तक कई बड़े नेता राष्ट्रपति चुनाव की रेस से पीछे हट चुके हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर गोपाल कृष्ण गांधी ने सोमवार को राष्ट्रपति चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया था। उनसे पहले नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी विपक्ष का राष्ट्रपति पद उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया था। 15 जून को नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख की बात करें तो 29 जून है। अगर चुनाव कराने की जरूरत पड़ती है तो ये 18 जुलाई को कराए जाएंगे और 21 जुलाई को नतीजे सामने आ जाएंगे। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।